28 द वाइट ब्यूटी एंड ग्रैंडमा। उसके हमले से लकी डर गया और आहत हो गया। उसने कहा, मुझसे दूर हो जाओ। जब मैं दिल्ली में था तब उस दादी ने मुझे यही सिखाया था। एक दादी। वह किसके जैसी लगती है? सफेद ने सुंदरता से पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सफेद कपड़ों वाली खूबसूरत महिला और दादी एक दूसरे को जानते हैं। उसने कहा, वह कुछ कुछ तुम्हारी जैसी दिखती है, लेकिन वह लाल पहनती है। वह आपके द्वारा की जाने वाली कुछ चीजें या आपके द्वारा की जाने वाली तरकीबें कर सकती है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे वास्तव में यह समझ में नहीं आया। महिला हैरान थी और फिर खुशी से बोली, मैं उसे जानती हूँ। वह जवान और बूढ़ी दोनों लग रही थी, है ना? वह एक दिन बूढ़ी लग रही थी और फिर अगली बार वह एक किशोरी की तरह दिख रही थी, है ना? कोट। उसने कहा, तुम्हें यह कैसे पता चला? कोट। फुसफुसाते हुए उसका चेहरा चमक उठा, यह वह है। वह अब कहाँ है? तुम्हें मुझे उसके पास ले जाना चाहिए। वह हैरान था और उसने पूछा, जिस व्यक्ति को आप मारना चाहते हैं, वह बूढ़ी दादी नहीं है ना? कोट। उसने व्यंग्य किया, बेशक ये उसका है। तुम मुझे उसके पास ले जाओगे और उसके बाद मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वह कहाँ है? कोट। वह चौंक गया। उसे विला में वह दिन याद आया जब उसने बुढ़िया को देखा था और उसने जोराकुक नाम के एक दुश्मन के बारे में कुछ कहा था। दादी बहुत डरी हुई लग रही थी। क्या यह उसके सामने सफेद रंग की खूबसूरत महिला थी? उसने पूछा, क्या तुम उसके दुश्मन हो? कोट। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जॉर्जिना फॉक्स ने आपको मेरे बारे में बताया। वह अब कितनी ठीक हो गई है। आपको मुझे बताना चाहिए कि वह कहाँ है। लकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही मुझे पता है कि वह कहाँ है, मैं आपको नहीं बता सकता। क्या? तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? सोरा ने पूछा, क्या तुम मरना चाहते हो? उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपना हाथ ऊपर कर दिया। उसका सफेद लबादा लक्की की ओर ऐसे दौड़ा जैसे कोई जीवित प्राणी हो और उसके ऊपरी शरीर से लिपटा हो। सोरा ने ठंडेपन से कहा, मेरे सफेद रेशमी लबादे में बुने हुए बालों की तरह पतले स्टील के हजारों तार हैं। अगर मैं इसे कसूंगा तो यह चाकू से भी तेज काम करेगा और आपकी दोनों भुजाएं कट जाएंगी। क्या तुम मुझसे डरते हो? कोट। उसने लबादे से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन उसका ऊपरी शरीर कसकर बंधा हुआ था। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारे और दादी के बीच क्या चल रहा है? कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। आपको लोगों को क्यों मारना है? कोट। उसने ठंडेपन से कहा, मुझे उससे गहरी नफरत है। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं बस उसके मांस को थोड़ा थोड़ा करके काटने की उम्मीद करता हूँ ताकि वह धीरे धीरे मर सके। क्या तुमने उसके साथ मेरे बारे में बात की? उसने रेशम को खींचा और उसके शरीर के चारों ओर लिपटा सफेद रेशम का लबादा सिकुड़ने लगा। वह मदद नहीं कर सका और चिल्लाया क्योंकि ऐसा लगा जैसे उसकी बाह में तेज ब्लेड से उसकी त्वचा पर वार किया जा रहा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे अंक काट दूंगा। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, दादी जॉर्जिना अब कहाँ हैं? उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने ठंडेपन से कहा, ठीक है, मैं पहले तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगी। वह बागे को खींचने लगी। वह हवा में उछला और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि गिरने से उसका हाथ टूट गया है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए उनका हाथ नहीं टूटा था और यह अभी भी उनके शरीर से जुड़ा हुआ था। सफेद रेशमी लबादे में केवल कुछ छोटे खून के धब्बे थे जो स्टील के तार से बने होंगे। अगर वह वास्तव में इससे गुजरना चाहती थी तो उसकी दोनों भुजाएं काट दी जाती। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, तुमने मेरी बाहें नहीं काटी? कोट। उसने उसकी ओर देखा और कहा, लड़का, तुम में थोड़ी हिम्मत है। आज मैं दयालु रहूंगा। उसकी नजर उसकी पैंट की जेब से निकले हुए कंगन पर गई। उसने पूछा, आपकी जेब में क्या है? कोट। जब उसने नीचे देखा और कंगन देखा तो वह हैरान रह गया कि वह उसे ढूंढने में कामयाब हो गई थी। कंगन एक सेट का हिस्सा था। उसने इसे रात के बाजार में खरीदा था, जहां विक्रेता ने दावा किया कि यह दो प्रेमियों को जोड़ देगा, भले ही वे दूर हों। लेकिन बूढ़ी दादी ने उसे अन्य तरीके भी दिखाए थे जिनसे कंगन का संचार करने के लिए उपयोग किया जा सकता था। अब वह उसे परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी और हर दिन उसकी मांग की गई जीवित मुर्गियों को लाने की कोशिश करती थी। उसके डी.सी
के लिए चले जाने के बाद उसने कंगन का उपयोग करके उसे तंग करना जारी रखा था और उसने थोड़ी शांति पाने के लिए अंत में इसे उतार दिया था। तब से वह इसे अपनी जेब में रख रहा था। उसका हाथ तेजी से बढ़ा और उसकी जेब से कंगन छीन लिया। उसने अपने हाथ में कंगन को चुटकी में लिया, उसे एक पल के लिए महसूस किया और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, यह वास्तव में दादी ही है जिन्होंने आपसे संबंध बनाया है। कोट। उसने कंगन अपनी कलाई पर रखा और उसे धीरे से हिलाया। कंगन ने प्रतिक्रिया की और सफेद सुंदरी की उंगली हिल गई। यह स्पष्ट था कि दादी जॉर्जिना ने दूसरे कंगन पहनने वाले को महसूस किया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि दादी जॉर्जिना सोचती है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ जिंदा मुर्गियां पहुंचाकर उनकी मदद कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे मुंबई आने के बाद से वो दिल्ली में कैसा कर रही है। डी सी। वह हंसी और बोली, यह बहुत अच्छा है। दादी के संकीर्ण स्वभाव के साथ वह स्पष्ट रूप से परेशान है कि आपने तब छोड़ दिया जब वह अपने उपचार के सबसे महत्वपूर्ण चरण में थी। वह बहुत गुस्से में है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह आपको खोजने के लिए मुंबई डी सी आएगी। यह एकदम सही है, क्योंकि मुझे उसे खोजने के लिए इतनी दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। आपको धन्यवाद। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। मैंने दादी माँ की मार्शल आर्ट देखी है और यह वास्तव में बहुत अच्छी है। बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें। उसने सिर हिलाया और कहा, वह मुझसे 40 साल से अधिक उम्र की है और उसकी मार्शल आर्ट मुझसे बेहतर है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मारा जा सकता है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। क्या? मैं ही क्यों? उन्होंने कहा। उसने कहा, यह आप होना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यह कैसे करना है, ताकि जब हम लड़ें तो तुम उस पर हमला करने और उसे एक घातक झटका देने का अवसर देख सकें। वह मुझ पर बहुत मेहरबान रही हैं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही वह खांसी, उसकी आंखों में क्रूरता का एक अंश चमक उठा। उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया था और जब उसने अपना हाथ हटाया तो उसकी हथेली पर खून का धब्बा था। आपका क्या मामला है? उसने सदमे में पूछा। वह ठीक लग रही थी, तो उसे खून की खांसी कैसे हो सकती है? उसने अपने मुंह के कोने से खून का धब्बा पोंछा और कमजोर होकर कहा, मैं अपने मार्शल आर्ट अभ्यास में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई। जब आपने ब्लेड मारने के लिए जॉर्जिना की तकनीक का इस्तेमाल किया, तो मुझे लगा कि यह दादी जॉर्जिना ही थी जो मुझे लेने आई थी। उनकी उपस्थिति के विचार तक के लिए मेरी बहुत शारीरिक प्रतिक्रिया थी। वह मुझे मौजूदा द्वारा घायल कर देती है। मुझे खेद है, उसने जवाब दिया। उसने धीरे से कहा, आपका ऐसा करने का इरादा नहीं था, इसलिए मैं आपको दोष नहीं देती। मैं मार्शल आर्ट में उससे कहीं ज्यादा कमजोर हूँ। मुझे डर है कि मैं उसके द्वारा मारा जाऊंगा। फिर उससे मत मिलो, उसने कहा। नहीं, मैं अपना बदला उससे ले लूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। उसने इतने जोश से कहा कि उसने उससे बहस करने की हिम्मत नहीं की। तुम क्या सोचते हो, युवक? मैं तुम्हें सिखाऊंगा ताकि जब हम लड़ें तो तुम मेरी मदद कर सकोगे। अगर मैं उसे हरा नहीं सकता तो आप मेरी जान बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मुझसे वादा करेंगे कि आप मेरे लिए यह करेंगे? वह हिचकिचाया। आप बस मुझ पर चले गए और मेरी अनुमति के बिना मुझे नग्न देखा। मैं चाहती तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत कठिन बना सकती थी, उसने लज्जा से कहा। उसने आह भरी। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे आपकी मदद करनी होगी। उसने सोचा कि वह पहले ही विशेष कौशल सीख चुका है। जब जोरा और जॉर्जिना एक दूसरे से लड़ने के लिए मिले, तो उसने सोचा कि वह इन दो प्राचीन सुंदरियों के बीच के संघर्ष को सुलझाने और मध्यस्थता करने की कोशिश कर सकता है। मैं आपको सिखाऊंगा। तुम रूपों को ध्यान से सीखोगे और कल सुबह मैं तुम्हें सस्वर पाठ सिखाऊंगा। वह कमरे के बीच में प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ी। वह सफेद कपड़े पहने नंगे पैर थी। किक और टर्न का अभ्यास करने के दौरान उनका फिगर आकर्षक था। उसने अभी अभी नहाया ही था, इसलिए जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, सुगंध की बौछारें आ रही थीं। उसका चेहरा कभी कभी उदास दिखाई देता था, लेकिन वह बुरी नजर से मुस्कुराती भी थी। वह कुछ मिनटों के बाद समाप्त हो गई। जब उसने अतीत के बारे में सोचा, जिस समय 3 शिष्यों ने पहाड़ की तलहटी में एक साथ युद्ध कला का अभ्यास किया था, तो वह मिश्रित भावनाओं के बिना नहीं रह सकी।
उसने मुड़कर अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे ताकि लकी उसे देख न सके। वो पीछे मुड़ी और बोली, मैंने अभी जो अभ्यास किया वह 36 बुनियादी कौशल थे। अब तुम उन्हें मुझे दिखाओ। कोट। मुझे केवल कुछ चालें याद हैं, उसने शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा। यदि आप उन सभी को याद नहीं करते हैं तो मैं आपको फिर से सिखाऊंगी, उसने कहा। उसके पास उन चालों को करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिन्हें वह याद रख सके। उसने पहली 10 चालों में से अधिकांश को सही ढंग से पूरा किया, लेकिन जब वह अंत तक पहुंचा तो वह बाकी को भूल गया था और वहीं खड़ा होकर महिला को शर्मिंदगी से देख रहा था। उसने थोड़ी आह भरी और फिर उसकी हरकतों का मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास चली गई। उसके नाजुक हाथों ने उसे खींच लिया और उसकी कोमल आवाज उसके कानों में फुसफुसाई। कभी कभी उसके कोमल बाल उसके गालों को सहलाते, जो वह कर रहा था उससे उसका ध्यान बन जाता था। वो उसे 1 घंटे से अधिक समय से पड़ा रही थी और देर हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब सोने का समय हो गया है, इसलिए वह अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ा। नहीं, बस मेरे कमरे में सो जाओ, तो आप दादी जॉर्जिना से सुरक्षित रहेंगे, उसने कहा। वह हैरान था, लेकिन वह अपने कमरे में ही रुका रहा। उसने उसे अपने साथ बिस्तर पर सोने के लिए कहा था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अंत में उसने होटल से एक अतिरिक्त रजाई मांगी और उसे जमीन पर फैला दिया। वह थका हुआ था और रजाई में गहरी नींद सो रहा था। जबकि जोरा ने लकी को ये तकनीकें सिखाई, फर्गस अस्पताल गया। उसे इमरजेंसी रूम से इंटेंसिव केयर यूनिट में धकेला ही गया था कि उसने रॉकी को अपना इंतजार करते देखा। क्या चल रहा है? फर्गस की असफलता की खबर से रॉकी हैरान रह गया था। उन्होंने कहा था कि उनकी 2 उंगलियां और पैर काट दिया गया था। उसने सोचा कि विश्वास करने के लिए बहुत नाटकीय लग रहा था। फिर भी फर्गस वास्तव में घायल दिख रहा था। फर्गस ने कहा, रॉकी, मुझे खेद है। आपने मुझे जो काम दिया था उसे मैंने पूरा नहीं किया। क्या हुआ तुझे? रॉकी ने पूछा। जब फर्गस ने उस चेतावनी के बारे में सोचा जो सफेद पोशाक वाली खूबसूरत महिला ने उसके जाने से पहले उसे दी थी, तो वह कांप उठा। वह रॉकी को नहीं बता सकता था कि यह सफेद रंग की सुंदरता थी। वह केवल छोटे हारे हुए व्यक्ति पर दोष डाल सकता था। उन्होंने कहा, यह लकी नाम का छोटा हारे हुए व्यक्ति था। उसने आपकी उंगलियां और पैर काट दिए? रॉकी ने पूछा। फर्गस ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह वही था। रॉकी, वह एक क्रूर चरित्र है। रॉकी ने धीरे से खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें गुस्से से टिमटिमा उठी। यह कहते हुए उसके हाथ कस गए, हरे हरे हुए। तुम मेरे लिए अच्छी चीजों को नष्ट करते रहते हो। यह आपको महंगा पड़ने वाला है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।